आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भाग ये भूगोल है, जिसको हम पृथ्वी हमारा आवास भी कहते हैं। तो हम इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। इसका पाठ है अध्याय 4 है मानचित्र। अध्याय 4 के हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है। ये प्रश्न जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक विकल्प सही है, जिस पे हमें सही का चिन्ह लगाना है और वही हमारा उत्तर है। तो हम प्रश्न क्रमांक 1 देखते हैं। दिक् सूचक में हमें सुई हमेशा दिशा परिवर्तित करती है, यानी किस दिशा में परिवर्तित होती है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं विकल्प। पूर्व से पश्चिम, ए में पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से उत्तर, सी उत्तर दक्षिण, डी दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही उत्तर है सी उत्तर दक्षिण। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से मानचित्र का घटक नहीं है। विकल्प ए है खाका, बी दूरी, सी दिशा, डी प्रतीक। तो इसका सही उत्तर है ए खाका। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें देखिए ये 2 प्रतीक चिन्ह है। ये देखिए एक ये है और ये है। तो ये दोनों प्रतीक चिन्ह किसको दर्शाते हैं ये हमको बताना है। तो ये देखिए इसके विकल्प देखते हैं। ए कच्ची सड़क पुल, बी बड़ी रेलवे लाइन जिला सीमा, सी मीटर रेलवे लाइन पक्की सड़क, डी बड़ी रेलवे लाइन पक्की सड़क। सही उत्तर है इसका डी बड़ी रेलवे लाइन पक्की सड़क। ये जो है ये बड़ी रेलवे लाइन को दर्शाता है और ये पक्की सड़क। तो इसका सही विकल्प है हमारा डी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, धरातल की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को कहते हैं। धरातल की जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो इसका विकल्प देखते हैं। ए रेखा मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी थीमेटिक मानचित्र, डी भौतिक मानचित्र। सही उत्तर है इसका सी थीमेटिक मानचित्र। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अगला प्रश्न 5वां, रेखाचित्र अनुसार बताइए कि भारत के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए भारत के दक्षिण में क्या स्थित है वो हमको बताना है। तो देखिए इसमें रेखा मानचित्र में ये देखिए रेखा मानचित्र में ये ऊपर दिया है ये हिमालय, नीचे दिया है ये हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। आपको रेखा मानचित्र पता ही होगा। देखिए ऐसा रहता है रेखा, अपना जो रेखा मानचित्र है इस तरह से। ये ऊपर रहता है उत्तर, नीचे रहता है दक्षिण, इधर पूरब और ये पश्चिम। तो ये देखिए नीचे क्या है दक्षिण, और हमें दक्षिण का ही पूछा है। तो दक्षिण में क्या है हमारा हिंद महासागर। तो ऐसे हम दिशाओं के आधार पर अपने भौगोलिक स्थिति को दर्शा सकते हैं, कौन सा देश कहाँ स्थित है। तो ये हिंद महासागर इसमें दक्षिण में कौन सा स्थित है, तो हिंद महासागर। डी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला देखते हैं हम। ये देखिए अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे ये विकल्प वाले हो गए पूरे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति ए वाला है। मानचित्र एक आरेखण है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाया जाता है। तो छठे के ए में मानचित्र लिख लें। छठे का भी है, दिक् सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। अब सी है तो बी वाले में दिशा भर लें। सी है, मानचित्र में भूरे रंग से मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। डी है, बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया आरेख रेखा मानचित्र कहलाता है। ई है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब अगला प्रश्न है 7वां, मानचित्र किसे कहते हैं। उत्तर है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले चित्रों को मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है 8वां,
दिए गए पैमाने को पढ़कर बताइए कि कागज पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितनी दूरी को दर्शाता है। तो ये देखिए उत्तर है इसका 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। पैमाना भी लिखा है इसमें। अगला प्रश्न है 9वां, मानचित्र में तीर के द्वारा किस दिशा को दर्शाया जाता है। उत्तर है मानचित्र में तीर के द्वारा उत्तर दिशा को दर्शाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 है, मानचित्र ग्लोब से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराता है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वतों, पत्थरों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावल मानचित्र कहा जाता है। अब 11वां प्रश्न देखते हैं, मानचित्र व रेखा चित्र में क्या अंतर होता है। उत्तर है मानचित्र को आमतौर पर एक सपाट सतह पर दर्शाया जाता है। मानचित्र में किसी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं को दिखाया जाता है। अब रेखा चित्र है, रेखा चित्र किसी खास जगह की कल्पना छवि मात्रा होती है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब कोई किसी खास जगह या इलाके का स्थान पूछता है। अब अगला प्रश्न है 12, थीमेटिक मानचित्र हमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान करते हैं। उत्तर है थीमेटिक मानचित्र हमें विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र तथा उद्योगों आदि के वितरण इत्यादि। अब 13वां प्रश्न है, हमें यह कैसे पता चलता है कि कोई मानचित्र भौतिक प्रकार का है। उत्तर है जो मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादियों को दर्शाता है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 14, निम्नांकित के प्रतीक रूढ़ चिन्ह बनाइए। बड़ी रेलवे लाइन, पक्की सड़क, नदी, पुल, जिले की सीमा रेखा, पेड़ व बस्ती। तो ये देखिए ध्यान से आप, बड़ी रेलवे लाइन, ये तो बड़ी रेलवे लाइन है, ये देखिए सड़क है, ये नदी है, ये पुल है और ये जिले की सीमा, ये पेड़ है और ये पक्की बस्ती। तो आप इसको देख के ध्यान से और इसको चित्र को बना लें आप। अगला प्रश्न है 15वां, मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है। उत्तर है मानचित्र में किसी स्थान की स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से लगाया जाता है। अब देखिए ये प्रोजेक्ट कार्य है, अपने विद्यालय का रेखा मानचित्र बनाएं एवं उसमें निम्नलिखित को दर्शाएं। हमें क्या क्या दर्शाना है ये देखिए आप, ये कक्ष दर्शाना है, खेल का मैदान, किचन सेट, पुस्तकालय और सड़क, ये हमने मानचित्र में स्कूल के मानचित्र में दर्शाना है। तो ये देखिए हमने एक बनाने की कोशिश की है, एक ये मानचित्र है, ये मेरा विद्यालय, स्कूल का ही बनाना हमें, तो ये मेरा विद्यालय। ये देखिए यहाँ पर ये कक्ष बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 कक्ष हैं। ये इधर पुस्तकालय है, ये किचन सेट है और ये खेल का मैदान है, ये पक्की सड़क बनी हुई है। तो जो चीज़ें जो वस्तुएं उसमें पूछी हैं प्रश्न में वो सारी हमने मानचित्र में दर्शाई हुई हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख के और इसको आप बना लें। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 4 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।